ओंकारनाद। ओम। ओंकार नाद जैसे पिछले कर्मों से मुक्ति दे देता है, नयापन, सब कुछ नया। एक बार ओंकार नाद जब हम अपनी आत्मा से, अपनी सतचित आनंद से जब हम ओंकार नाद की नाद लगाते हैं, मानो जैसे नयापन शरीर और मन में एक विकसित अवस्था की अनुभूति होती है। सांख्य योग, द वेरी फेमस 22nd श्लोक, जो हर गंगा कार्ड में जब कोई हमारे घर में शरीर छोड़ते हैं तो उनका जो दशा हम करते हैं, उनका जो श्राद्ध करते हैं और न्योता भेजते हैं जिस पत्र से, उस पत्र में ये श्लोक जरूर होता है। ये श्लोक है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नर अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम यति नवानि देहि। ये सब जानते हैं, पुराने वस्त्र की जैसा हम छोड़ के नए वस्त्र को परिधान करने की जिम्मेदारी मृत्यु के ऊपर है। तो मृत्यु के लिए भय क्यों? मृत्यु से जूझते हैं क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा अंदरूनी मामले में थोड़ा हम कच्चे हैं। क्या सोच में हम कच्चे हैं? तो ये हम जानते हैं कि अगर हमें पुराने वस्त्र छोड़ना होता है तो नए वस्त्र के बारे में सोचना भी तो पड़ता है। ऐसा कौन है नया वस्त्र खरीदता है पुराने वस्त्र को ना देखकर? अगर नया वस्त्र हम खरीदते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे भी हमारा सोच पे रहता है, इस बार ये खरीदेंगे, ये रंग खरीदेंगे, इसमें ये होना चाहिए, थोड़ा बारीकी में हम सोचते हैं ताकि नए वस्त्र मिलने में आसान हो। जो वस्त्र जब हम खरीदने के लिए जाते हैं, नए वस्त्र के लिए बाजार में जाते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होने से हमें बहुत आसानी से वस्त्र मिलता है।
तो जब तक आपकी सूक्ष्म चेतना में आपकी नए शरीर के लिए आपका कोई सोच ना हो, तो ये शरीर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कहा जाता है, ये सच भी है, आप जिस सोच में अंतिम समय आपने बिताया है, उस सोच से जो वस्त्र आपका पेयरिंग होता है, वही वस्त्र आपको मिलेगा। जैसे हमने एक कहानी सुना है कि एक ऋषि जिन्होंने हिरण के प्यार में पड़ गए, वो हिरण बन के जन्म लिए। तो अंतिम समय में जिस वस्त्र से आपको प्यार है, उस वस्त्र आपको मिलेगा। तो बी वेरी केयरफुल। तो ये जो जीवन हमें मिला है, ये वस्त्र जो हम परिधान किए हुए हैं, अपनी इच्छा से हमें मिला है। जो नए वस्त्र भी परिधान करेंगे, अपनी इच्छा से मिलेगा, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है। तो जिस जिस असुविधा आपने इस शरीर के कारण भोगा है, जो वस्त्र के लिए आपने अपने शरीर को, अपने जीवन को तिरस्कार किया है, ये बड़ी बात नहीं है अपने जीवन को तिरस्कार करना। लेकिन क्या चाहते हो अपने जीवन से? कैसा शरीर चाहिए? क्या काम करने के लिए शरीर चाहिए? क्या ईश्वर के संसार के लिए करना चाहते हो वो शरीर से? अगर ये आपके मन में सोच में बैठ जाता है, सूक्ष्म चेतना में बैठ जाता है, तो आपको जब भी वो वस्त्र संसार में पैदा होने वाले हो, तब आपको ये शरीर छोड़ के उस वस्त्र पर जाना पड़ेगा। ये आप मान लीजिए, आप ही की इच्छा से आप ही को वस्त्र मिलता है। और जितना आप बारीकी से इसके बारे में सोच सकते हो, उतना आपको बड़े सहजता से शरीर छोड़ने का आनंद मिलेगा। अगर वस्त्र तैयार हो गया है आपकी इच्छा के अनुसार, शरीर छूटना बहुत आनंददायक होता है। जब तक आपके सूक्ष्म चेतना में वस्त्र की, ये शरीर की आभास ना हो, तब तक छूटेगा नहीं। क्योंकि आप इस वस्त्र से खुश हो, क्यों छूटेगा? इस वस्त्र की खूब सराहना करते हो, क्यों छूटेगा? जब आपको लगता है ये वस्त्र इस संसार के लिए, इस जन्म के लिए आप कुछ और करना चाहते हो, तो आपको इसमें खामी कमी नजर आता है, तो आपके मन में वस्त्र की इच्छा होती है। अगर वो वस्त्र की इच्छा इतनी फोकस्ड होती है, तो आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। आप अगर इस शरीर में संतुष्ट हो, इस शरीर को लेकर ईश्वर की हर कर्म कर सकते हो, ईश्वर को प्रतिपादित कर सकते हो, ये वस्त्र आप ही के साथ रहेगा। तो इसको रखना, छोड़ना, नए वस्त्र परिधान करना आप ही के हाथ में है, आप ही के सोच में है। तो अविनाशी ईश्वरांश आत्मा आपके साथ है, सब जगह है। उसको एक परिधान करना, वो शरीर का काम है। उस शरीर के लिए इच्छा रखना आपका चेतना है।
जो शरीर के साथ मरता नहीं है। शरीर के साथ आप देखो, आपका शरीर कितना बदल रहा है, लेकिन आप जैसे बचपन में थे वैसे भी अभी भी रह रहे हो। कोई बदलाव आपकी सोच में नहीं आता है। शरीर का परिवर्तन होता है, लेकिन आपकी जो चेतना है वो जैसा था वैसा है। आप दौड़ना चाहते हो, जब तक आप दौड़ना चाहते हो ये शरीर आपको साथ देगा, जो चाहते हो वो करेगा। ये शरीर अगर छूटा आपकी चेतना के बल पर, फिर आपको एक शरीर मिलेगा। जो चेतना सारांश है, अपने जीवन का सारांश अपना चेतना है। तो ये जो सोच कि मेरी ही सोच से ये शरीर प्रकटित होता है, मेरी ही सोच से इस शरीर का चलन होता है, मेरी ही सोच से ये शरीर घटता है, उसे छोड़ना पड़ता है। नए शरीर के लिए भी मेरी ही सोच काम करता है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये शरीर चेतना को आवृत करके रहेगा जब तक आप चाहते हो। और सबसे बड़ी बात है, जब तक आप ईश्वर के कर्म में अपना शरीर को लगाते हो, तब तक आप इस शरीर को ऐसे ही रख सकते हो। ईश्वर का कर्म मतलब, ईश्वर का कर्म क्या होता है? इस परिवर्तनशील संसार में जो परिवर्तन नहीं होता है वही ईश्वर का अंश होता है। ऐसा खरा, ऐसा प्योर, ऐसी निर्मल अवस्था कि वो परिवर्तन ही ना हो। जितना निर्मल, जितना खरा, जितना साझा आप बनेंगे, परिवर्तन जरूरी नहीं होता है। परिवर्तन जरूरी होता है कोई भी मलिन चीज को साफ करने के लिए। साफ चीज को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो जहां परिवर्तन नहीं बन सकता है वही ईश्वर तत्व है। ईश्वर परिवर्तनशील नहीं है। तो आपकी जो जीवन का सारांश है, आपका जो मोती है, आपका सबसे बड़ा जीवन का घृत है, वहां तक पहुंचना, ये शरीर को लेकर सोच के माध्यम से वहां तक पहुंचना, वो आपका लक्ष्य है। Let me find out the most purified state of myself. जैसे रामचंद्र जी, जिन्होंने अपने सारांश तक पहुंच गए, वो नमनीय हो गए, कमनीय हो गए। इफ यू कैन, आप यदि आपके जीवन से, जीवन में अपने आप को सबसे निर्मल रूप तक पहुंचा सकते हैं, ये ईश्वर का कर्म बनता है। एक छोटा सा वाक्य होता है अंग्रेजी में, गॉड इज गुड। कितना छोटा लगता है, तो ये एक छोटा सा बच्चा भी ये वाक्य को कह सकता है, लेकिन उससे महसूस कौन कर सकता है वो गुडनेस को? तो आपकी गुडनेस, आपकी ईश्वर होते हैं। योर गुडनेस, गुडनेस तक पहुंचना इस शरीर और आपका सोच का काम है। अगर ये नहीं पहुंच पा रहा है, भटक रहा है, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब तक यू आर इन गुडनेस, ये शरीर बहुत आराम से रहेगा। उसको ना समय का कष्ट उससे नहीं होता है।
संसार के लिए गुडनेस नहीं है, अपने आप के लिए। हाथीदांत दो होते हैं, एक संसार के लिए, अपने लिए। यू मस्ट ईट योर गुडनेस। आप गुडनेस में खुद अपने शरीर को, अपनी चेतना को, हर चीज आपने जो अच्छाई अपने खुद में देखा है, ये आप खुद महसूस कीजिए पहले, ताकि शरीर आपका साथ दे। ये वस्त्र नया रहे। नए वस्त्र की अभी समय नहीं आया है, नए वस्त्र देखेंगे। जब आपको लगेगा नहीं, इस शरीर के साथ हम और आगे नहीं जा सकते, तो मन में एक वस्त्र आप बिठाइए। इसीलिए इतने मूर्ति, इसीलिए इतने हमारे इतने किरदार हमारे मन में रहते। नहीं कृष्ण जैसे बनना है, नहीं परशुराम जैसे बनना है, इतने अवतारी पुरुष है, उस जैसे बनना है, राम जैसे बनना है। ये जो बनना है, इसका मतलब आप इस परिधान से नाखुश है और नया परिधान आप चाहते हो। ये सोच लेकर जब हम इस शरीर छोड़ते हैं, तो वो परिधान भी हमें मिलता है। तो आपकी सोच से आपका ये शरीर और अगला शरीर भी तो शरीर जब छूटता है, आपका सोच ही आपको आगे लेता है। इस सोच के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान तो रखेंगे, लेकिन सोच के ऊपर थोड़ा बहुत रहम कीजिए। ऐसा वैसा सोचने से ऐसा वैसा शरीर। Will this do? यस अर्पिता। अर्पिता, आपने कल बोला था याद दिलाने के लिए कि आप मूर्ति के बारे में कुछ बताएंगे। हाँ 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 हाँ, जरूर कहेंगे। एक बहुत सुंदर सा कहानी जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और लगा था कि ये सबको सुनना चाहिए और अपने घर परिवार में इसको भी कहना चाहिए, ताकि वो परंपरागत भाव से ये कहानी सबके जुबान पर आ जाए। तो एक मंदिर था, वहां कृष्ण की त्रिभंगी ठाणी में एक मूर्ति थी। तो उनके एक बहुत बड़ा भक्त, बहुत बड़ा भक्त मतलब वो मूर्ति का भक्त कौन होता है? जो मूर्ति से प्यार करता है, मूर्ति को जीवित मानता है। मूर्ति को मूर्ति मानने वाले भक्त नहीं होते, मूर्ति को जीवन देने वाले, अपने भाव से जो जीवन देते हैं, वो मूर्ति में जीवित ईश्वर प्राप्ति करते हैं, उसी को भक्त कहा जाता है। जो जीवदान दे सके पत्थर में, वही भक्त हो सकते। तो एक ऐसा भक्त था जो मूर्ति में अपने कृष्ण को देख सकता था, बात कर सकता था राम कृष्ण परमहंसा की तरह अपनी काली माँ के साथ। वो भक्त है जो पत्थर में भी प्राण डाल सकते। तो एक दिन वो भक्त ने कहा, प्रभु आप ऐसे ठाणी में इतने दिन तक, बचपन से लेकर आज तक मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। आप ऐसे कैसे हर दिन हर समय ऐसे ठाणी में सबके बात सुनने के लिए खड़े होकर, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैं 4-5 दिन काम कर रहा हूँ, थोड़ा बाजार में घूम आता हूँ, और आप ऐसे मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए, थोड़ा जाकर घूम के आई। तो कृष्ण बोले, पहले तो मना किए, लेकिन उस भक्त की इतना प्यार और संवेदना देखकर कृष्ण बोले, अच्छा ठीक है, तो मेरा काम कौन करेगा? ना मैं कर लूंगा। भक्त बोला, मैं कर लूंगा। तो वो पूछे, वो कहकर गए, तो एक ही काम करना, चुप के केवल रहना, कुछ मत करना। ये भक्त बोला, इतना छोटा सा काम, बस चुप ही तो रहना है, बस तो सिर्फ चुप रहना और कुछ मत करना। तो ये कहकर कृष्ण थोड़ा घूमने के लिए चले गए, अपने भक्त को छोड़ के अपने मूर्ति में। तो पहला भक्त
जब पहला भक्त, वो जो भक्त के पास दूसरे भक्त आया, जो कृष्ण मानकर जो दूसरा भक्त आया, तो पहला भक्त एक समंदर में जहाज लेकर जाने वाला नेवी ऑफिसर, वो अपने बच्चे पत्नी को छोड़कर जाना चाहता था। तो इसके लिए अपने परिवार को सौंपने के लिए कृष्ण की पैरों में वो आया था कि अभी मैं जा रहा हूं, आप मेरे संभालिए। तो क्या हुआ, वो गया। तो दूसरे 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 भक्त आया, तो उसका, वो बहुत बड़े व्यापारी था, तो वो भी अपने कृष्ण कृष्ण से मांग रहा था, मुझे और दूसरा फैक्ट्री भी दिला दो, ये एक फैक्ट्री में बहुत हो गया, बहुत पैसा आया, दूसरा फैक्ट्री लगाने से बहुत सारा पैसा होगा और मैं चढ़ावा दूंगा, ऐसा कह के वो जब भी जा रहा था, उसकी जो पॉकेट से थोड़ा बहुत धन निकलकर गिर गया। वो भक्त जो कृष्ण मूर्ति में अभी है, वो देख रहा है उसका धन, लेकिन उसके तो उन्होंने तो कहा है कि चुप, वो चुप रहेंगे। वो देख रहा है धन गिर रहा है, वो कुछ नहीं कहा, वैसे चुप है बैठा। तो एक तीसरी बहुत गरीब इंसान जिसके बच्चे बहुत बीमार था, वो कृष्ण के पास आया और बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो जब देखता है कि यहाँ धन गिरा है, तो वो कृष्ण की महिमा गाकर, ये आपने मेरे लिए छोड़ा है, ये भक्ति की बात है, ये चोरी नहीं है। उनको लगा कि कृष्ण उनके लिए ऐसे, तो वो पैसा लेकर जा ही रहा था। एक ही दिन में ये सब हो रहा है, जा ही रहा था। तो ये जो बिजनेसमैन है जिसका पैसा गिरा था, वो पुलिस लेके आ गया। तब तक ये जो भक्त है कृष्ण में मूर्ति में बैठा हुआ है, वो सब देख रहा है। वो बिल्कुल हलचल हो गया उसके अंदर जब पुलिस आ गया। और वो गरीब गरीब से, वो जो गरीब ने वो पैसा लिया है, इसको पकड़कर वो उनको पुलिस ले गया और ब्यौरा करने के लिए ये जो नेवी ऑफिसर को छोड़ दिया, मतलब जब पूछ के छोड़ दिया। तो ये हुआ। लेकिन जब वो पुलिस ले रहा था, वो गरीब ये भक्त और संभाल नहीं पाया, वो, वो बोल पड़ा कि ये गलत है, ऐसा ऐसा हुआ और इसमें किसी का दोष नहीं है। तो वो बोल पड़ा, वो चुप नहीं हो पाया। तो बात खत्म हुआ, वो बहुत खुश हुआ कि उसके वजह से सच्चाई सामने आ गया। तब कृष्ण लौटे, कृष्ण लौटे और पूछे कैसा रहा आज का दिन? ना बहुत बढ़िया रहा, मैंने पूरा ठीक से सब काम कर लेना, तुमने क्या किया? ना ऐसे एक नेवी ऑफिसर आया था, ऐसा एक बिजनेसमैन आया था, एक गरीब आया था, ऐसे थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, मैंने उससे सब साफ कर दिया। तुमने क्या किया? ना ऐसा ऐसा किया। तो कृष्ण भगवान अपने सर में हाथ लगाकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैंने तुझे कहा था चुप रहने, क्यों चुप रहूं? इतना यहाँ इंजस्टिस का हिंदी अन्याय हो रहा है, मैं कैसे चुप रहूंगा? तो उन्होंने बोला, अरे मूर्ख, अगर तुमने अपना मुंह बंद किया होता तो ये होता। देख, ये जो नेवी ऑफिसर पकड़ा जाता, उसको ब्यौरा ज्यादा होता और उससे पकड़ा जाता। और ये बिजनेसमैन जिन्होंने इतना धन कमाया है, थोड़ा बहुत गरीब ले जाते थे, उसका पुण्य होता।
ये जो नेवी ऑफिसर अगर पकड़ा जाता तो ये जो समंदर में तूफान जो बड़ा आने वाला है उससे उसकी मृत्यु नहीं होता। तेरे कारण अभी इस समंदर में होने वाले, तूने छोड़ दिया उस नेवी ऑफिसर को, तू चुप नहीं रह सका, वो जाकर समंदर में जाएगा, मरेगा। जो पुण्य कमाना था वो पुण्य नहीं मिलेगा इस बिजनेसमैन को। ये जो गरीब इंसान जिसको धन मिलने से अपना बच्चा ठीक होने वाला था, उससे भी तूने रोक दिया। तूने किया क्या? एक चीज तो तू कर सकता था, मुंह बंद करने से अपने आप ये होता है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता है, तुम जहां टांग लड़ाते हो सब कुछ खराब वही होता है। यही होता है मूर्ति का सत्य। समझ में आया क्यों चुप रहना चाहिए? मूर्ति की तरह मूर्ति बनना बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? हाँ अर्पिता, आंटी ने ये वाली स्टोरी हमें सुनाई है। हाँ? सत्संग में हमने सुनी है ये स्टोरी। लेकिन अनुभव, हाँ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। This finishes the class. Thank you so much for listening to it. आपके सोच आपका शरीर परिवर्तन के लिए ईंधन ही है और उसी हिसाब से आपका शरीर मिलता है। ये जो शरीर मिला है मेरे सोच से ही मुझे मिला है, मेरी इच्छा से मुझे मिला है। अगर कुछ और इच्छा चाहिए तो इच्छा करते रहे, इसी के हिसाब से आपको नया परिधान जरूर मिलेगा। शबिननी, हाँ मामा बहुत अच्छा। अच्छा थी। हाँ अच्छा, तेरे को स्क्रॉल करना पड़ेगा, सॉइली नहीं है, सॉइली चली गई। स्क्रॉल मतलब कैसे करें? मैंने थोड़ा आगे आगे स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपका वो वाला जिसमें बहुत सारे फोटो आते हैं वो स्क्रीन आ जाएगा। नमस्कार नवाबू, नमस्कार। आज Then you have to go down. मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। ये मैं मोबाइल से देख रही हूँ तो what do I do? Arpita, you are seeing only yourself or many people? Only myself. Okay, then you swipe left. किया। हाँ, then you see many people. हाँ देख लिए, आपको देख लिए। हाँ, then you come down or whatever. I don't know. माँ। Yes. माँ। Good morning माँ। Good morning. नितो भांगिनी। तम आखी गुड़ा चिक चिक करुची हीरा भलिया। अंधारे शोइचे आखी गुड़ा पूरा हीरा भलिया दिसुची। हीरा जैसा मेरी माँ की आँख। माँ रॉयली देखा अब। चिकुल रो परीक्षा आज अच्छी मैं ताको नहीं की जाऊची प्रैक्टिकल। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरि ओम हरि ओम। बाय धन, बाय 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 बाय। ओके बाय Bye, auntie. Bye. बाय।